हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये सुबह का समय है और लगभग यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं। तो सुबह की जो थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं कर रही हूँ यहाँ। जैसे कि यहाँ पे जो बिस्तर लगाया हुआ था उसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ और फिर मैं यहाँ करूँगी झाड़ू पोछा। और लगभग 7 सवा 7 बजे के करीब बच्चे का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है और उसके लिए फिर यहाँ से जो है बच्चों की कैब भी आ जाती है स्कूल की। और फिर यहाँ मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब सबसे पहले झाड़ू और पोछा ही होना चाहिए, क्योंकि जब जाने वाले होते हैं घर के उसके बाद मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ झाड़ू लगाना। ज़्यादा नहीं, लगभग 1 घंटा या 2 घंटे, या फिर जब तक वो वहाँ पहुँच ना जाए जहाँ के लिए वो निकले हैं, जैसे कि स्कूल और ऑफिस। फिर ज़्यादा लेट होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर मैं इसे पहले ही प्रेफर करती हूँ कि पहले ही ये काम निमट जाएँ अच्छे से। और अभी बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, पापा गए हुए हैं दिल्ली। और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम था उन्हें, तो वो वहाँ गए हुए हैं। जब पापा जी का काम पूरा हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे 2 से 3 दिन में। लग गई है मेरी और यहाँ पोछा मैं लगा रही हूँ और दूध मैंने निकाल के रख दिया है बच्चों के लिए। और जब वो उठेंगे तो फिर उनके लिए मैं फटाफट गर्म कर दूँगी। इतने फ्रिज में से निकाला हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ मेरा अब सिर्फ यही कमरा रहता है जिसमें हम पूजा करते हैं, तो इस कमरे को भी साफ़ कर दूँगी और फिर मैं लगूँगी बच्चों के लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो सुबह का है यही काम मेन है कि झाड़ू पोछा जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि सब नहा के यहाँ पे पूजा कर लें और फिर नाश्ता करके चले जाएं। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पहले ही नहा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्किप कर देती हूँ। पहले बच्चों को और हस्बैंड को भेज देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। और फिर नहाने के बाद पूजा करती हूँ, तब मैं नाश्ता वगैरह सब जो रह जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ही हूँ घर पे, तो इसलिए अपना भी मैं पहले ही बना के रख दूँगी आज। अगर पापा होते हैं घर पे तो वो नहीं, मतलब यहाँ पे बनाती हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ मैं रहती हूँ, तो इसलिए मैं अपना पहले ही बना कर रख देती हूँ। पापा जी होते हैं तो मुझे तभी गरम गरम रोटियाँ बनानी होती हैं पापा जी के लिए। तो ये मेरा पहले से ही है, जब पापा जी होते हैं मैं तभी गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती हूँ। तो यहाँ का मेरा काम हो गया है ख़त्म। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं यहाँ पे ये देखिए मैं कर लूँगी दूध गर्म। और फिर बच्चे उठा दिए हैं मैंने, वो लोग चले गए हैं वॉशरूम में। अपना दोनों वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, एक बाहर वाला है और एक अंदर वाला, तो दोनों नहा लेती हैं टाइम से। फिर उसके डैडी जाएंगे नहाने के लिए और इतने मैं यहाँ पे तैयारी कर देती हूँ। तो एक पे दूध रख दिया है पहले मैंने और एक पे रख दी है चाय। तो यहाँ पे मेरे जल्दी फटाफट काम होते रहेंगे यहाँ। और दोनों मैंने बर्नर यहाँ पे अभी घिरे हुए थे। फिर बाद में जब चाय बन गई तो मैंने यहाँ रख दी है आयरन की कढ़ाई, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी सीताफल बच्चों को मेरे। जो खट्टा मीठा सीताफल होता है, यानी पेठा, आप जिसे कद्दू बोलते हैं या आप सीताफल बोल सकते हैं, या फिर पेठा, बहुत सी जगह अलग अलग तरीके से इसे कहते हैं। और हमारे यहाँ सीताफल या कद्दू दोनों ही कहते हैं। यहाँ पे डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था मेथी दाना। जब मेथी दाना थोड़ा ब्राउन हो गया था तो यहाँ सीताफल मैंने ऐड कर दिया है। और फिर कद्दू को ऐड करने के बाद यहाँ मैं इसमें टमाटर, न प्याज, न लहसुन, कुछ नहीं डालूँगी। बस थोड़ा हींग मैं यहाँ पे डालूँगी। और डाल रही हूँ मैं यहाँ पे नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी, और फिर स्वाद के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक पहले ही ऐड कर दिया है। और फिर डाल दूँगी मैं यहाँ पे हींग। ये देखिए हींग मैंने डाल दिया था यहाँ। और हींग डालने के बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया था गरम मसाला। अब इसे अच्छे से बिना पानी के मैं यहाँ पे पहले इसे मिलाऊंगी, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। और उसके बाद इसे चलाते चलाते मैं यहाँ पकाऊंगी। ऐसा करने से जो मसाले हैं वो अच्छी तरह भुन जाते हैं और कच्चे नहीं रहते हैं। और जब ये अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी, और ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आधी कटोरी के करीब पानी डाला है सिर्फ। और फिर इसे मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी। मुश्किल से 5 या 6 मिनट में आप इसे देखेंगे दोबारा चेक करके। और ये देखिए ये 90% जो है, जो हमारी सब्ज़ी है वो गल गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गुड़।
गुड़ डालने के बाद इसे चला के फिर दोबारा मैं ढक के रख दूँगी। जो कमी होगी वो गुड़ डालने के बाद गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और ये पूरा जो भी हमारा कद्दू है ये पक जाएगा। तो इसे दोबारा मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और ये ढक दिया मैंने और लगभग इसे 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पकाऊंगी। अब 2 मिनट बाद देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था आमचूर, वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी मैं। आप इसमें आमचूर मिला सकते हैं जो, या फिर आम का अचार जो होता है उसका मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत यम्मी सब्ज़ी बनती है। और ये बना दी मैंने हरी चटनी, ये धनिया पुदीने की चटनी है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी फुलके। और जहाँ मतलब हमारा घर है, जो नया घर बन रहा है, वहीं पड़ोस में आज इनके भी घर की ओपनिंग थी। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे किया है सुंदरकांड। तो यहाँ पे मैं आई हूँ क्योंकि मम्मी दिल्ली में ही हैं अभी और जेठानी भी। तो इसकी वजह से मैं हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के एडमिशन हो गए हैं तो मुझे यहाँ आना था। तो उनके बिहाफ पे फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बैठने के लिए। पापा भी वहीं पे ही बैठे हैं। तो इनकी घर की ओपनिंग थी और यहाँ पे जो है पूजा पाठ का काम था, तो आना बनता भी है, क्योंकि इस तरीके से ही यहाँ पे जो है थोड़ा मेल जोल बनेगा पड़ोसियों से, क्योंकि आगे हमें वहीं रहना है। और उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई थी। और घर वापस आने के बाद मैंने जो मेरे थोड़े बहुत काम थे वो मैंने निपटाए। और यहाँ पे है ना साइड में प्लॉट जहाँ पे मैं रह रही हूँ फ्लैट में, उसके बराबर में एक खुला मैदान है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वहाँ पे क्या है ना, जो भी मतलब जैसे चाय वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसे अच्छे से धो के साफ़ करके मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। इससे क्या है ना कि बोलते हैं पेड़ों का खाद बनता है, तो वो बन जाता है। तो मैं यहीं से ही इसमें जो है चाय पत्ती मैं डस्टबिन में ना डाल के वहाँ पे डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छे जो है पेड़ पौधे जो है ग्रो करते हैं। अब यहाँ बच्चे हैं तो बैठ गए थे पढ़ने के लिए। और यहाँ पे बच्चों का होमवर्क मिला था तो वही चेक कर रहे थे बच्चे कि आज क्या है। और मैं भी यहीं पे बैठ के इनका देख रही हूँ कि क्या इन्हें आज होमवर्क मिला है। और शाम के टाइम की ही ये वीडियो है। तो शाम का समय था, पूजा वगैरह कर दी थी मैंने और बच्चे अब यहाँ पे अपना जो है होमवर्क कर लेंगे। तो इनका चेक करके फिर मैं चली गई थी किचन में यहाँ पे। और जो होमवर्क आया था उनका इन बच्चों को बता के फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि शाम का टाइम था तो खाने की भी तैयारी मुझे करनी थी यहाँ पे। तो युक्ति यहाँ पे होमवर्क कर रही है और इन्होंने ही ये रिकॉर्ड किया है बाद में, क्योंकि मैं तो किचन में चली गई थी। और जो भी ये होमवर्क कर रही है वो रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि मुझे देखना था कि बच्चे पढ़ रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए उसने ये रिकॉर्ड कर लिया था कि मम्मा देखो हम पढ़ ही रहे थे। तो फिर मैंने चेक किया और होमवर्क भी पूरा युक्ति ने कंप्लीट कर लिया था अपना। और अब चीनू यहाँ पे जो है फ़ोन लेके बैठ गई कि मम्मा देखो मैं भी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, आप किचन में काम कर रहे हो। तो वो भी मैंने यहाँ पे देखा और फिर मैंने इसे वीडियो में ऐड कर लिया कि बच्चे अपना आप भी पढ़ सकते हैं अगर हम उन्हें अच्छे जो है गाइड करें अच्छे से। तो बच्चों की पढ़ाई हो गई थी। अब ये है सनसेट का टाइम। तो ये देखिए कितने अच्छे बादल हो रहे हैं यहाँ पे और व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। और प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, और बुरा लगा है या कोई कमी है तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें।